नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिनको रात में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश के बाद एसबीआई ने जो चंदे चोरी की सीडी चुनाव आयोग को दी थी, उसको शाम को जारी कर दिया गया जनता के लिए, ताकि जनता बैठकर हिसाब लगा सके कि किसने चोरी की, किसको कितना चंदा मिला, किसको कितना फ़ायदा हुआ। इस खबर को दबाने के लिए रातों रात अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी की सबसे खास बात यह है कि ऐसा 70 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को उसके पद पर बैठे होने के बावजूद भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, वो आखिर 10 सालों में हो ही गया है। अब इससे अच्छे दिन और क्या चाहिए। इस गिरफ्तारी को भी आप मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, वो हमने पिछले 10 सालों में करके दिखा दिया। और लगता है मोदी जी भी राहुल गांधी जी के बात से ही शिक्षा लिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि इधर से आलू डालो तो उधर से सोना निकलेगा। इसी मार्ग पर चलते हुए मोदी जी भी इधर से ईडी भेजते हैं, उधर से नेता निकल आता है। इधर से ईडी सीबीआई भेजते हैं, उधर से पैसा निकल आता है। इधर से ईडी सीबीआई बार बार भेजते हैं, उधर सरकार भाजपा की बन जाती है। आइए अब बात करते हैं देश के जाने माने उद्योगपति नारायण मूर्ति जी के बारे में। जी हाँ, नारायण मूर्ति, इनका नाम भगवान जैसा है। काम भी इन्होंने बहुत किया हुआ है, बातें भी ये भगवान जैसी करते हैं, लेकिन इनकी बातों और कामों में अंतर देखते हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले अपने पोते के नाम पर अपनी कंपनी के 15 लाख शेयर गिफ्ट के रूप में दिए, जिसकी कीमत है 240 करोड़। भाई अच्छी बात है, अपने वंश के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही ज्ञान दे रहे थे देश के युवाओं को, भाई देश के युवाओं, देश हित के लिए 70-70 घंटे काम करो हर हफ्ते, तभी हम देश को आगे ले जाएंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, देश के युवाओं को काम कराकर अपना ही घर भर रहे हैं। देश के युवाओं को नहीं बता रहे हैं कि हाँ भाई मेहनत करो, आगे बढ़ो, पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करो। लेकिन अपने पोते को पैसा दे रहे हैं, बेटा तुमको 70 घंटे काम नहीं करना पड़े, तुम्हारा दादा अभी जिंदा है। भाई दादा हो तो ऐसा हो। My request is that our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. अब हम बात करेंगे लद्दाख के बारे में, जहाँ पे आंदोलन चल रहा है। थ्री इडियट मूवी आपने देखी होगी। वो मूवी बनी है रेंचो के ऊपर, जो असली में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका नाम है सोनम वांगचुक। और उनका कहना है कि 200 करोड़ लोग हिमालय के ग्लेशियर पर निर्भर हैं। मतलब देश, पूरी दुनिया की आबादी जो 800 करोड़ है, उसके मुकाबले 1/4 लोग हिमालय के ग्लेशियर के ऊपर निर्भर हैं साफ पानी पीने के लिए। और देश की आबादी का आधा हिस्सा जो है ग्लेशियर के ऊपर निर्भर है। लद्दाख के लोग प्रतिदिन 5 लीटर पानी का उपयोग करते हैं, और जबकि अन्य जगह के लोग अनुमानतः 250 से लेकर 500 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। जो ग्लेशियर हाईवे के पास है, बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। आपको सोनम वांगचुक जी की बातें सुननी चाहिए। 200 करोड़ लोग दुनिया के हिमालय के ग्लेशियर्स पर निर्भर करते हैं, यानी कि चौथी आबादी दुनिया की और भारत की लगभग आधी। जैसा मैं कहता रहता हूँ कि यहाँ के लोग 5 लीटर प्रतिदिन पे गुजारा करना जानते हैं। बाहर तो 250 से 500 लीटर लोग दिन में प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं। जो ग्लेशियर्स हाईवे के पास हैं वो बहुत जल्दी पिघल रहे हैं। अब ये टैक्सी से, डीजल गाड़ियों से इतना हो रहा है, तो कल को माइनिंग हो, ये सब हो, तो ये ग्लेशियर्स ख़त्म हो जाएंगे। और ये ग्लेशियर्स ख़त्म सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं होंगे। ये अब तो पिघलते जा रहे हैं, मगर पहले भी काफ़ी नहीं थे यहाँ। सरकार से निवेदन है कि सरकार कृपया इस मुद्दे पर ध्यान दे। लद्दाख हमारा है, भारत का अहम हिस्सा है। जो कहने से नहीं होगा, हमें यह साबित भी करना होगा। हमें लद्दाख के लोगों की बातों को सुनना होगा, समझना होगा। उनकी जो जायज़ मांगे हैं, हमें उसकी पूर्ति भी करनी पड़ेगी। और सोनम वांगचुक जो पिछले कई दिनों से अनशन पर है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे हैं। और
देश हित में यही होगा कि हम उनकी बातों को सुने। धन्यवाद।